होगा। तो पहले हमारे आचरण पवित्र हों। अब चल रहा है आज का जमाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रह्म ज्ञान पहुंचेंगे? नरक पहुंचेंगे, ब्रह्म ज्ञान कहाँ पहुंचेंगे? अब इन आचरणों से जो हमारा समाज चल रहा है वो क्या जानेगा ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं, भगवत प्रेम किसे कहते हैं, भगवत तत्व क्या हो रहा है? जो चमड़ी और दमड़ी में बिक रहा है वो भगवान के तत्व को जानेगा? तो यही तो समस्या हो रही है। नहीं तो गृहस्थ धर्म में ही तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। जितने संत जन्मे सब गृहस्थी में, तो भगवान का अवतार भी गृहस्थी में तो हुआ है। आज भी संतों का पोषण गृहस्थी से ही तो हो रहा है। हमें कौन दे रहा है? बिजली का बिल, रुपया, पैसा, खान पान सामग्री, कोई ना कोई तो दे रहा है ना। तो गृहस्थ ही तो है ना वो। अपनी कमाई के, धर्म की कमाई के 10 रुपया हमको दे रहा है, उसी से काम चल रहा है, मिल जुल करके ऐसे चल रहा है। तो गृहस्थों के यहाँ संतों का जन्म होना, संतों का पोषण होना और संतों के द्वारा सत मार्ग में चलते हुए उनको भगवत प्राप्ति होना। गृहस्थ धर्म कोई निकृष्ट धर्म थोड़ी पे, लेकिन आज वाला नहीं। आप संयम से रहो, दोस्ती कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं। माता पिता के सामने अपनी दोस्ती रखो, ब्याह कर लो, फिर अपने घर गृहस्थी में जाओ। आजीवन के लिए एक पति का वरण करो, एक पत्नी का वरण करो। ये क्या है? एक दुकान की सौदा की सामान की तरह लिव इन रिलेशन। बोले अब 1 महीना के लिए हमारा आपका दस्तखत है लिव इन रिलेशन, 1 महीना बाद तुम दूसरे के पास जा सकती हो। ये हमारे भारत की तो परंपरा नहीं हो। ऐसी परंपरा से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ऐसी परंपरा से तत्वबोध या भगवत प्रेम नहीं होता। ये सब मनोरंजन है इंद्रियों के। तो अब कौन माने? ये तो आज बड़ी हम कृपा मान रहे हैं। नौजवान भाई सत्संग सुनने आ रहे हैं, नौजवान भाई दर्शन करने आ रहे हैं, नौजवान भाई बात मान रहे हैं। नहीं तो बहुत कठिन है। आज के समय में नए नए बच्चे किसी साधु महात्मा की सलाह माने, बात माने, धर्म की बात माने, तो बहुत ही कठिन बात है। ये तो चमत्कार है भगवान का। ये भगवान का चमत्कार है कि ऐसे कलिकाल के वातावरण में आप सब हमें सहयोग दे रहे हैं धर्म में चलने के लिए। आप गलत आचरण छोड़ रहे हैं, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारा उत्साह बन रहा है। नहीं तो हमारे बोलने का मतलब क्या रह जाता? 4 दिन बाद चुप होकर बैठ जाते। अगर उसका परिवर्तन दिखाई दे रहा तो हमको भी उत्साह मिल रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का फल रंग ला रहा है। हमारे भाई लोग बदल रहे हैं, बहनें लोग बदल रहे हैं, अपने स्वभाव को बदल करके अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। पर है बहुत कठिन, क्योंकि जब तक मन बुद्धि गंदे भोगों में जाएगा तो किस मन से हम भजन करेंगे? आप साथ रहेंगे गुरुजी हर जगह पे तो कोई भी काम कठिन नहीं है। हाँ, गुरुजन साथ रहे तो फिर कोई कठिन है नहीं, क्योंकि नहीं लगता हमारे को अब। बिल्कुल बिल्कुल आप भगवान। और देखते आप भी दिखते हो हमारे को। इसीलिए हमने कहा अगर संतों का संग मिले तो गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। क्योंकि गृहस्थी सबको पोषण करती है। गृहस्थी सबका पालन पोषण, पशु पक्षी साधु महात्मा सबका भरण पोषण गृहस्थों से होता है। और अगर फिर इसके बाद वो धर्म से चलता है और नाम जप करता है तो उसे बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। संतों की कृपा, भगवान की कृपा, मेहनत करके कमा रहा है, 4 को खवा रहा है और फिर भजन कर रहा है, ये बहुत जोर की बात है। पर ऐसा कठिन है, बड़ा कठिन है। आजकल जैसे मदिरा चल गई है कि बिना उसके कोई पार्टी नहीं, कोई उत्सव नहीं। तो हमारे शास्त्र में इसको महत अपराध कहा गया है। 5 महापापों में मदिरा पाप रखा गया है। अब मदिरा पीने वाला ब्रह्म बोध कैसे करेगा? कैसे भगवत आराधना करेगा? छोड़ दे वो, अबलो नसानी अबना नशइयों, फिर चल दे तो भगवान कृपा कर देंगे। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखता है कैसे भक्ति कर सकता है? जो पराये शरीर को उबाल कर खाता है, मांस खाता है, वो घृणित भोजन पाने वाला, वो कहीं भगवत भक्ति या ज्ञान के मार्ग में चल। तो आजकल इन्हीं की ज्यादा बाहुल्यता है। आहार, पेय पदार्थ, व्यभिचार, नशा, यही चीजें बढ़ रही हैं। यही माना जा रहा है कि बड़ा सुखी जीवन है, इसी को सुख माना जा रहा है। नहीं माना जा रहा। इनसे उबरे तो काफी लोग निकल भी रहे हैं, काफी लोग निकल रहे हैं। महाराज जी पूरे युवा जन इतना बदल रहा है कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिए महाराज। हाँ, बिल्कुल कठिन बात है आज के कलयुग में लहसुन प्याज छोड़ना। आपकी कृपा से सब संभव है। नहीं, हमारे ठाकुर जी, प्रिया जी और आप सबका सहयोग। महाराज जी दूर दूर तक, हम दूर दूर तक जाते हैं तो दूर दूर तक लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है लोग। भगवान बड़ी कृपा करे।
महाराज जी युवा जन में जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने इसी से हमको उत्साह होता है। गीता रामायण महाराज जी पढ़ी, सुनते भी थे, लेकिन जो महाराज जी आपकी वाणी से जो परिवर्तन आया है पूरे भूमंडल पर, हमने देखा है। महाराज जी देखा है, हमने अनुभव किया है। हाँ, वो ठाकुर जी श्री जी का खेल है। तुम सदमार्ग के पथिक बनो, तुम्हारे चरणों के नीचे हम अपनी छाती लगाए बैठे हैं, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, और तुम इसी जन्म में मंगलमय भगवान को प्राप्त हो तो हमारी साधुता, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सुवीना गुप्ता जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हुए साधक के जीवन में क्या संकेत अथवा पड़ाव आते हैं? जीव का अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित रहता है। सतोगुण में भगवान को प्राप्त हो तो हमारी साधुता, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सुवीना गुप्ता जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हुए साधक के जीवन में क्या संकेत अथवा पड़ाव आते हैं? जीव का अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई सतोगुण प्रधान होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। वैसे ही उसके भाव जागृत होते हैं, वैसे ही उसकी भक्ति होती है, वैसे ही उसका लक्ष्य दृढ़ होता है। लेकिन तीनों गुणों से जब पार हो जाया जाता है, त्रिगुणातीत, तब सबकी समान स्थिति आने लगती है। उसमें कोई भी चाह न रह जाना, किसी भी भोग की, किसी भी पद की, किसी भी लोक परलोक के सुख की कोई चाह न रहे। एकदम शांत, एकदम ऐसी तृप्ति कि जैसे केवट से भगवान कह रहे हैं कि अभी अंगूठी ले लो सिया जी की, तो कह रहा है अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु, आज जो चरण पखारने को मिला, उसमें जो मुझे सुख मिला, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्म जन्मांतर सब कर्म किए, आज मैं पूरा हो गया हूं, आज दीन सब विधि फल पूरी, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भक्ति का त्रिगुणातीत आनंद मिलता है तो उपासक के हृदय से एक बात निकलती है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक अभी साधक को भगवदानंद नहीं मिला है। और जब जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसोहु निरंतर तासुर शोरावर निज के। पहले, सबसे पहले चाह पर आक्रमण होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह महात्मा, वही साधक है। तो हम गुण के अंतर्गत की बात नहीं बोले। गुण के अंतर्गत में बताया कि अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई राजसिक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई तमोगुणी प्रवृत्ति वाला होता है। उसकी प्रधानता में बहुत भेद है, भक्ति के बहुत भेद हैं। लेकिन गुणातीत जब होगा साधक भजन प्रभाव से, तब सबकी एक जैसी स्थिति आने लगेगी। फिर गुणों के भेद से स्थितियां बदलती हैं। गुणातीत स्थिति में भगवान का जो अंश है अविनाशी, वो तो निर्विकार है, तो वो विकार को पकड़ लिए था। अब भक्ति के रंग से विकार मुक्त हुआ तो निर्विकारता उसके अंदर आ जाती, मतलब चाह मिटना शुरू हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जो कामना रहित हो चुके हैं वही भक्ति में लीन होते हैं। तो गुणातीत भक्ति, गुणातीत स्थिति, गुणातीत भगवान का चिंतन ऐसे आनंद का सृजन हृदय में करता है कि उसका हृदय शांत हो जाता है। सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत में आपको कोई गाली दे या आपकी स्तुति करे, दोनों का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे शांत कहा जाएगा। आपका मान हो या अपमान, आप सुख की परिस्थिति हो बाहरी या दुख की, आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये गुणातीत स्थिति की बात कर रहे हैं। ये जो आगे चलकर स्थिति भक्ति, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख लाभ हानि, शत्रु मित्र मान अपमान, इनमें समान भाव जागृत हो जाता है। और भगवान के नाम में इतना प्यार हो जाता है कि तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे।
जरा सा भूल हो जाने पर उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने नहीं लगती, ऐसे वो भक्त तड़पने लग जाए एक क्षण के लिए व्याकुलता भगवत विस्मरण में इतनी जोर की कि प्राण व्याकुल हो जाए। ये गुणातीत स्थिति है उसकी। और तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के अनुकूल ही उसके आचरण होंगे, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, क्योंकि कोई चाह ही नहीं रह गई। इतना आनंद उसके हृदय में आ गया, अब उसकी कहीं भी ममता नहीं रह जाती। ममता रहितम, कामना रहितम, वो ममता केवल प्रभु के चरणों में, अनन्य अपने इष्ट देव के चरणों की ममता जागृत हो जाती। जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे अपने इष्ट से प्यार हो जाता है, इष्ट से अपनी प्रीति हो जाती है। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी बढ़ती है कि देह का विस्मरण होने लगता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये भगवान आकर हृदय में बैठ के करवाते, उसकी क्षमता इसके ऊपर हो गई। अब भगवान उसके हृदय में, जैसे अर्जुन के बागडोर पकड़े बैठे हैं, ऐसे उसके हृदय में बैठ जाते हैं और जो मन आता है सो करवाते हैं। ये जितने बड़े बड़े कार्य संतों द्वारा होते हैं स्वयं भगवान करते हैं, उनके हृदय में बैठ करके जगत का परिवर्तन, जगत का मंगल, जो उच्च कोटि की वो बातें, मतलब मनुष्यकृत नहीं होती। लाखों लोग बदल रहे हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा, वो भगवान उस संत को निमित्त बना करके, वो भगवान उस संत को निमित्त बना करके स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं उनके हृदय में। तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका हृदय भगवान का भवन हो जाता है, भगवान का मंदिर बन जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान में अनंत गुण हैं। अगर हम दिन भर ऐसे वर्णन करते रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। भगवान गुण धाम है, तो समस्त गुण भक्त में आ जाते, समस्त दैवी संपदा आ जाती।